पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत से बांग्लादेशी मौलाना और कट्टरपंथी बौखला गए हैं। ये बांग्लादेशी वामपंथी बंगाल में बवाल करवाना चाहते हैं। बांग्लादेशी कट्टरपंथी लगातार बंगाल में हिंसा बढ़ाने की साजिश में लगे हुए हैं। बांग्लादेश के जिहादी नेता बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बंगाल के मुसलमान भड़क जाएं और सड़कों पर हिंसा करने लगे। अब आप खुद ही सोच लीजिए, ममता के जाने से ये कितने दुखी हैं कि ये चवन्नी छाप मौलाना और वामपंथी अपना मानसिक संतुलन खोते हुए भारत के खिलाफ धमकी दे रहे हैं। अब बांग्लादेश का कट्टरपंथी मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी खुलेआम बीजेपी को धमकी दे रहा है। ये बोल रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में एक भी मुसलमान को कुछ हुआ तो हिंदुओं का यह कत्लेआम शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, यह भी कह रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित रहने नहीं दिया जाएगा। इसका पूरा बयान हम आपके सामने एक एक शब्द डिकोड करके बताएंगे। साथ ही हम यह भी खुलासा करेंगे वीडियो में कि आखिर इनके अंदर इतनी नफरत अचानक से कैसे बाहर आने लगी। ममता के समय तक तो ये अपनी मनमानी कर रहे थे आराम से, मगर जैसे ही सीएम शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की कुर्सी पर बैठे और लगातार इन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किए तो किस तरीके से यह तिलमिला गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। उसने ये कहा सरेआम वीडियो में कि अगर पश्चिम बंगाल में मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो बांग्लादेश में हिंदुओं को भी सुरक्षित रहने नहीं दिया जाएगा, हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसने आगे यह भी कहा कि भारत में हिंदुओं के लिए यहूदी मॉडल की तरह एक हिंदू केंद्रित व्यवस्था बनाना नामुमकिन हो जाएगा। बीजेपी जिसने अब पश्चिम बंगाल में सत्ता संभाल ली है, पहले से ही इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। बीफ बेचने वाली दुकानों को तोड़ा जा रहा है और मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार किए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। इसका हर हाल में विरोध किया जाना चाहिए मुसलमानों द्वारा जो भारत में है। यानी एक विदेशी कट्टरपंथी मौलाना भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है और बंगाल के मुसलमानों को भड़काने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अचानक इतनी बौखलाहट क्यों? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है सीएम शुभेंदु अधिकारी का ताबड़तोड़ एक्शन एक के बाद एक। सीएम शुभेंदु ने कुर्सी संभालते ही सबसे बड़ा फैसला लिया भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग तेज करने का। बीएसएफ को बता दें कि 45 दिनों के भीतर जमीन ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया गया ताकि बिना बाढ़ वाले इलाकों में कांटेदार तार लग सके और घुसपैठ पूरी तरह इस पर लगाम लगाई जा सके। यानी अब वो रास्ते बंद होने वाले हैं जिनके जरिए सालों से घुसपैठ, तस्करी और अवैध नेटवर्क चल रहे थे और यही कारण है कि बांग्लादेश में इस वक्त इन एक्शन को देखते हुए हलचल मची हुई है। उधर बंगाल में भी शुभेंदु सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर सख्ती कर दी गई है। अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अवैध मदरसों की जांच की जा रही है। बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और अब एक नया फैसला वंदे मातरम को लेकर सीएम शुभेंदु ने साफ संदेश दे दिया है कि सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक आयोजनों में वंदे मातरम का सम्मान हर हाल में होगा। यानी अब बंगाल में राष्ट्रवाद पर समझौता नहीं होगा और यही वजह है कि कट्टरपंथी गैंग तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि जिन बंगाल में प्रतीश करता है और जनर को कारबार राष्ट्रवाद पर तरसल कर दिया है और जिन्होंने बंगाल में देख रहे हैं कि कहा लेकिन गारमंथी बंगाल में बात कर दिया है और 2001 उपराज्यों के बाद बंगाल में 2001 लोगों को सालों तक राजनीतिक संरक्षण मिला। अब उन्हीं पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। बीजेपी का यह दावा है कि बंगाल में 40 से 60 लाख तक बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद है और अगर वोटर लिस्ट में लाखों नाम हट रहे हैं तो जाहिर है कि पूरा वोट बैंक मॉडल हिलने वाला है। यानी लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं, यह लड़ाई बंगाल की सुरक्षा की भी है, बॉर्डर की सुरक्षा की भी है और उस नेटवर्क को खत्म करने की है जिसने सालों तक बंगाल को तुष्टीरण और हिंसा की राजनीति में झोंक कर रखा था। लेकिन अब तस्वीरें पश्चिम बंगाल में बदल रही है। साफ संदेश है, बंगाल में अब दंगे नहीं चलेगा, कानून चलेगा, घुसपैठ नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी चलेगी और भारत को धमकी देने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि यह नया भारत है। यहाँ जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, सीधे एक्शन से दिया जाता है और यह अब शुरू हो चुका है और इसी वजह से बांग्लादेशी कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।